Good morning. Welcome to Triple S Smart Institute. Myself, Dinesh Kumar. My interest area of teaching is maths for railway, SSC, banking, JSSC, and others. You can contact in different social media platforms like Telegram, YouTube, Instagram, Facebook. You can also email us at triple-a-smart-institute-rajganj@gmail.com. Even you can contact for counseling and registration in given number. The number is 7903932585 and 9592304090. This is our feature, access to all classes, learn from your favorite educator, full length mock test, PDF notes with practice questions, weekly and monthly quiz, and all these. You can use my referral code for discount. So guys, let's start. Today's topic is train. ट्रेन चैप्टर में के दूसरे सेशन में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 700 मीटर लंबी रेल 500 मीटर लंबे सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसे जानना होता है। सबसे पहले रूल्स का हम बात करते हैं। पहला रूल्स क्या है कि कभी भी ट्रेन कभी भी जो है किसी पोल को पार करेगी, किसी आदमी को पार करेगी, या किसी पेड़ को पार करेगी, ठीक है, या किसी पत्थर को पार करेगी, स्टोन, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेन जो है ऐसी चीजों को पार कर रही है जिसकी लंबाई ट्रेन की तुलना में बहुत ही कम है। तो हम कहेंगे कि ट्रेन अगर किसी पोल, आदमी या पत्थर इत्यादि को पार करता है तो ट्रेन स्वयं की लंबाई को पार कर लेता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखें। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि ट्रेन कभी भी जो है किसी सुरंग हो गया, पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, प्लेटफार्म हो गया, इत्यादि को पार करता है। यानी ट्रेन अब ऐसी चीजों को पार कर रही है जिसकी लंबाई जो है ट्रेन की तुलना में हम कम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों को पार करने का मतलब ये हुआ कि ट्रेन जो है अपनी लंबाई के साथ साथ इनकी लंबाई को भी पार करता है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे कि मान लेते हैं ये ट्रेन है, ये आपका ट्रेन है, और आगे जो है कोई प्लेटफॉर्म है, ये आपको प्लेटफॉर्म है। तो ट्रेन का जो लास्ट पॉइंट है ये वाला है, और स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे इंजन होगा ये वाला है। अब ये ट्रेन जो है यहाँ से चलना शुरू हुआ, तो इस तरीके से ट्रेन चलते चलते जो है एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे आ जाएगा इसका लास्ट पॉइंट, और इस तरीके से ये ट्रेन रहेगा। तो कह सकते हैं प्लेटफार्म को पार करने का मतलब ये हुआ कि ट्रेन स्वयं की लंबाई को भी पार किया, इसके साथ साथ ये जो प्लेटफार्म की लंबाई है इसको भी पार किया। इस तरीके से ट्रेन अब यहाँ पे आ गया। तो सुरंग, पर्वत इत्यादि, पहाड़ पर्वत इत्यादि को पार करेगा, मतलब ट्रेन स्वयं की लंबाई के साथ साथ इनकी लंबाई को भी पार करेगा। ठीक है। इधर क्या था कि पेड़, आदमी या पत्थर को इत्यादि को पार करेगा, तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करता है। जैसे कि ये मान लीजिए कोई ट्रेन है और ये कोई पोल खड़ा है, यहाँ पे कोई पोल है। तो इस तरीके से ये लास्ट पॉइंट ट्रेन का ये और स्टार्टिंग पॉइंट ये हुआ। इस तरीके से ट्रेन चली और चलते चलते अब जो ट्रेन का पोजीशन है ऐसा हो गया, यानी लास्ट पॉइंट ये और ये स्टार्टिंग पॉइंट इंजन, ठीक है। तो इस तरीके से पार हुआ, पोल को पार किया, मतलब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है ट्रेन की, स्वयं की लंबाई को पार किया। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्या याद रखना है, थर्ड, कि कोई भी अगर डाटा आपके स्पीड, कोई भी स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटा में रहे, जैसा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको अगर हमें चेंज करना है 36 सेकंड के फॉर्मेट में, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 36 सेकंड में ये कितना चलेगा। तो सिर्फ इस डाटे पे एक जीरो बैठा देना है, यानी 720 मीटर ये चलेगा। जैसे कि अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे 36 सेकंड के फॉर्मेट में अगर लिया जाए तो हम बोलेंगे 36 सेकंड में कितना मीटर चलेगा, तो यहाँ पे 54 में एक जीरो बैठा दीजिए तो 540 मीटर हो जाएगा। इस तरीके से ये आप याद रखें, तो क्वेश्चंस बनाते समय इनका यूज होगा। ओके, चलिए अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 700 मीटर लंबी रेल, चलिए एक रेल है और जिसकी लंबाई जो है 700 मीटर है, और ये 500 मीटर लंबे सुरंग को, ये इस तरीके से 500 मीटर लंबे सुरंग को जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी, ये निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो इनका स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको 36 सेकंड के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। ये जो है 36 सेकंड में 720 मीटर की दूरी को तय करेगा, क्योंकि इसका स्पीड इतना है, ठीक है। अब देखिए, सुरंग, प्लेटफॉर्म, पर्वत इत्यादि को पार करने का मतलब ये हुआ कि ट्रेन जो है अपनी लंबाई के साथ साथ इनकी लंबाई को भी पार करेगा, यानी 700 और 500 1200 मीटर की लंबाई को पार करेगा।
तो 1200 मीटर की लंबाई को पार करने में जितना समय लगेगा हम कहेंगे उतना समय सुरंग को पार करने में लगेगा, क्योंकि सुरंग को पार करने का मतलब ये हुआ कि अपनी लंबाई के साथ साथ सुरंग की लंबाई को भी पार करना। तो 1200 मीटर को पार करने में क्या टाइम लगेगा इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे 36 से हो गया 72, कितना गुना, 20 गुना। तो क्या रखोगे कि ये 20 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 60 रखना पड़ेगा, यानी 60 सेकेंड। ओके, 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि एक एक मिनट में जो है ये 500 मीटर लंबे सुरंग को ये ट्रेन पार कर जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल होता है बनाने का तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस तरीके से। इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि दो रेल है जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है, समानांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर प्रति घंटा और 38 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में जा रही है। तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फिर से यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि अगर ट्रेनें जो है सेम डायरेक्शन में अगर चल रही है, इस तरीके से सेम डायरेक्शन, और इस ट्रेन की स्पीड अगर S1 है और इस ट्रेन की स्पीड अगर S2 है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड आपेक्षिक चाल जिसे हम लोग कहते हैं, सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होता है दोनों के चालों का अंतर होता है, यानी S इज इक्वल टू S1 - S2। यही अगर, ये पहला था। दूसरा, यही अगर ट्रेनें अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये आपका हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, और यहाँ पे इसकी चाल S1 है और इसकी चाल S2, तो ऐसे कंडीशन में अगर रिलेटिव स्पीड S अगर लेते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों के चालों का सम होता है। इस तरीके से ये दो आप याद रखें। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं कि दो रेल है जिसकी लंबाई 400 मीटर और 600 मीटर है, और ये विपरीत दिशाओं में चल रही है। तो ये हो गया आपका 400 मीटर वाला, और एक अपोजिट डायरेक्शन में है जिसकी जो लंबाई है ये 600 मीटर है, और दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में है इस तरीके से, और समांतर पटरियों पर। एक का जो स्पीड है पहले का वो 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे का जो स्पीड है वो हमारा कितना है, 38 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए ट्रेनें कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में होने से जो चालें होती है वो जुड़ जाती है, और ये अपेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड कहलाता है एस। तो एस बराबर क्या होगा, S1 + S2 हो जाएगा। तो S1 52 और S2 38 है, इसको जोड़ देने से कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें यहाँ से लेना है कि 36 सेकंड में ये ट्रेनें जो है कितनी दूरी को पार करेगी, तो इसमें एक जीरो बैठा देना है, तो 900 मीटर हो जाएगी। यानी दोनों ट्रेनें कह सकते हैं कि 36 सेकंड के दरमियान में 900 मीटर की दूरी को ये क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि दोनों स्पीड में है। अब यहाँ पे करना क्या है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। एक दूसरे को पार करने का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे की लंबाई को पार कर जाना, क्योंकि ट्रेन कभी भी पर्वत, पहाड़, सुरंग, प्लेटफार्म या दूसरी ट्रेन को अगर पार करती है सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों अपने अपने लंबाई, यानी दोनों जो है, दोनों के जो लंबाई है उसे ट्रेन पार करेगी। तो 400 और 600 1000 हो जाएगा। 1000 मीटर की लंबाई को पार करने में ट्रेनों को कितना टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगेगा हम कहेंगे कि उतने समय में एक दूसरे को पार करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। 36 गुना 1000 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 900। 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौके 36, 4 गुना 10 कितना हो जाएगा, 40 सेकेंड। ये 40 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है आप बनता है और बहुत ही आसान है। फर्स्ट ट्रेन चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग का जो कुछ क्वेश्चन बताए थे वो अगर देख लेते हैं तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस दिखा रहे हैं या करवा रहे हैं ये और भी आसान लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो समान लंबाई के रेलगाड़ियों की चाल जो है 67 किलोमीटर प्रति घंटा और 41 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चलते रेल एक दूसरे को 1.5 मिनट में पार कर जाती है। अब टाइम दिया हुआ है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है ये निकालना है। दो ट्रेनें हैं इस तरीके से, और दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो और दोनों की जो लंबाई है वो सेम है। L1 L2 जो लंबाई यहाँ पे होगी दोनों ट्रेन की ये बराबर है। पहली ट्रेन की जो चाल है वो 67 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे ट्रेन की जो चाल है वो 41 किलोमीटर प्रति घंटा है। ओके, अब एक दूसरे को पार करने में, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको लिख लेते हैं। एक दूसरे को पार करने में 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड का टाइम लेते हैं। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई क्या है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमें रिलेटिव स्पीड ही लेना है, तो जुड़ जाएगा दोनों। तो 67 + 41 कितना हो जाएगा,
तो ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस तरीके से। और इसको 36 सेकंड के फॉर्मेट में अगर लिखे है तो 36 सेकंड इज इक्वल टू 1080 मीटर हो जाएगा। यानी ट्रेनें जो है 36 सेकंड में 1080 मीटर की लंबाई को पार करेगी। अब ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी कितने समय में, 90 सेकंड में पार कर जाती। तो 90 सेकंड में ये ट्रेनें कितनी लंबाई को पार करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 36 से 3 गुना अगर करते हैं तो 108 होता है, और एक जीरो बैठा देंगे तो इस तरीके से 30 गुना हुआ। 30 गुना इसको भी कर लेते हैं तो 2700 मीटर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बजाय आप ऊपर देखो कितना गुना हो गया, तो नीचे भी उतना गुना ही होता है। इसके अलावा और एक मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई से बचने के लिए कि लेफ्ट साइड जितना गुना होता है उतना राइट साइड भी होता है, लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे हमने देखा। अब 2700 मीटर 90 सेकंड में लंबाई को पार करेगी ट्रेनें, तो 2700 मीटर की लंबाई को ट्रेनें पार करेगी, ठीक है। यानी 1.5 मिनट, यानी 90 सेकंड में एक दूसरे को पार करने का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे की लंबाई को पार करेगी, और दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। तो एक दूसरे को पार करेगी यानी एक दूसरे की लंबाई को पार करेगी, तो दोनों की लंबाई का योग कितना आ रहा है यहाँ पे, 2700 मीटर। तो चूंकि दोनों ट्रेनों की जो लंबाई है बराबर है, तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 1350 मीटर होगा, और दूसरे ट्रेन की लंबाई भी 1350 मीटर हो गया। तो रेलगाड़ी, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी कितनी होगी, 1350 मीटर करके होगी, और ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। Thanks for watching my video. For regular watching, subscribe our YouTube channel Triple Smart Institute. Thank you.